जिंदा सलामत सांस लेती कहानियाँ हैं। आप हमारे मुकर्रीन की कोई भी बात आपको अच्छी लगे तो आप उसको बिल्कुल दाद दे सकते हैं, आपको इसकी इजाज़त है। हमारे अगले मेहमान अफजल आजिज़ साहब हैं, कॉलम निगार हैं, शायर हैं, शोहरा आफाक गीत निगार हैं। मैं आपकी तालियों में उनको दावत देती हूँ कि स्टेज पर आएँ। जनाब सदर, मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अच्छा मैंने अपना मिर्ज़ा यासीन बेग साहब से कहा भी कि मियाँ मैं गाने बजाने वाला आदमी हूँ, इतनी बड़ी शख्सियात आई हैं, ज़ाहिर है वो इल्मी अदबी गुफ्तगू करेंगे, तो ये मेरा नाम किधर बीच में घुसेड़ दिए। तो इन्होंने कहा आप परेशान ना हो, हम चाहते हैं कि ये भी और हमारी तकरीब भी नज़र बद से बच जाए। आप ख़ुद को नज़र बट्टू समझिए इस तकरीब का, तो मेरी गुफ्तगू को भी आपने वैसे ही लेना। एक बात जो मैं आपसे लिख के मैं कुछ नहीं लाया, क्योंकि ये जो मिर्ज़ा यासीन बेग है वहाँ से खड़ा होके यूँ करता रहता है, जल्दी कर जल्दी कर जल्दी कर। वो नतीजा ये निकलता है कि बंदा 6वां सफ़ा पहले पढ़ लेता है और पहला सफ़ा कहीं 6वें की जगह पढ़ता है। फिर बाद में लोग पूछते हैं कि यार ये शुरू कित्थों होंदा सी मज़मून। तो इस तरह की एक सिलसिला है, लेकिन मैं चाहता था कि मैं यहाँ गुफ्तगू करूँ कि इन बड़ों लोगों के दरमियान गुफ्तगू करना भी बड़े क्रेडिट की बात है। एक वाक़या मुझे याद आ गया, जब शुरू में हमारी फ़िल्मों में गंदे गंदे गाने और गंदी गंदी धुनें बनी तो पाकिस्तान टेलीविज़न ने एक मुज़ाकरा सा रखा, तो उसमें ख्वाजा परवेज़ मरहूम, रियाज़ुर रहमान सागर मरहूम, मुझे भी बुला लिया, एक और मेरे सीनियर शायर थे उनको भी बुला लिया। वो जो ख़ातून थी एंकर, वो पढ़ी लिखी तो इन जैसी नहीं थी, खूबसूरत थी वो। तो उन्होंने कहा कि ये आप लोगों ने क्या उधम मचा रखा है, कैसे गंदे गंदे गाने लिखते हैं आप, गंदी गंदी धुनें बनाते हैं। मैंने कहा बीवी बात सुने, जो लोग गंदे गाने लिखते हैं, गंदी धुनें बनाते हैं, उनको तो आपने बुलाया नहीं, हम तो बड़े नेक पाक गाने लिखते हैं। उसने कहा अच्छा, तो मुझे तो यही बताया गया कि आप लिखते हैं। मैंने कहा नहीं बिल्कुल हम नहीं लिखते। वो जो मेरे साथ सीनियर शायर बैठे थे उन्होंने कहा जी मैं एक वजाहत करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा जी ये जो गाना है मंजी तले डांग फेरदा और ये दूध पीला गुजरा, ये मैंने लिखे। मैं बड़ा परेशान कि यार कैसा कमबख्त आदमी, यानी मैं क्या बकवास कर रहा हूँ और ये क्या फरमा रहा है। बाद में मैंने उनको कहा भाई ये आपको क्या सूझी, आपने ये क्या कह दिया। कहने लगे देखिए ये गाने बड़े मकबूल हो गए और फिल्मों वाले भी ये समझते हैं कि ये उस शायर ने लिखे हैं, इस वजह से मेरी 10 फिल्में चली गई हैं। मैं तो वेला बैठा हूँ फिल्मों से, तो मैं अपना क्रेडिट वापस लेना चाहता हूँ। तो मैं सिर्फ ये क्रेडिट लेना चाहता था कि इनकी मौजूदगी में मैंने गुफ्तगू की। सजाद मेरे भाई हैं, दोस्त हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मेरे मानने या न मानने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों की गुफ्तगू आपने सुन ली। आजकल मुझे नींद कम आती है रात को, और अताउल कासमी साहब मेरे मुर्शिद हैं, उनको मालूम है कि मुझे नींद क्यों कम आती है। तो ये जब किताब मेरे पास आई तो मैंने कहा चलो रात को सोने से पहले पढ़ेंगे। बचपन में अम्मा दादी हमें कहानियाँ सुनाती थी, तो 2-3 मिनट बाद हम सो जाया करते थे। तो मैं सोने के लिए तो मैंने किताब खोली, वो मैंने पहली कहानी पढ़ी, मुझे सुबह 5 बजे तक नींद नहीं आई। मैंने कहा यार ये इसने कैसी उल्टी कहानी लिख दी है कि ये कहानियाँ पढ़ने के बाद तो इंसान का ज़मीर जाग उठता है, नींद उड़ जाती है। ये तो वो दादी अम्मा वाली कहानियाँ नहीं हैं, ये तो कोई और तरह की कहानी है। तो सजाद ने जो ये कहानियाँ लिखी हैं आप ये समझ के न पढ़िएगा कि ये कोई दादी अम्मा वाली कहानियाँ हैं, ये हमारे समाज की कहानी है और ये ज़िंदा कहानियाँ हैं। जो लोग उसमें इन्होंने बयान किए हैं वो हमारे दरमियान मौजूद हैं। औरत के मामले में ये बहुत हसास हैं
बड़ी इज्जत से उनको देखते हैं, बड़ी इज्जत से उनको पुकारते हैं। अब पता नहीं कि ये औरत का वाकई एहतराम करते हैं या हमारी भाभी से डरते हैं। तो ये कहानियाँ लिखी हुई हैं इन्होंने। आखिरी जो मैं बात आपसे करना चाहता हूँ ये कि शायद आपको नहीं मालूम कि ये गाते बहुत अच्छा हैं। सजाद साहब बहुत अच्छा गाते हैं। तो एक दिन यूँ बैठे थे फयाज़ अवान साहब और ये बाकी सारे दोस्त, तो इन्होंने मुझे कहा कि यार ये इतना अच्छा गाते हैं, इनके लिए कोई गाना लिख दो। मैंने एक गाना लिखा, कंपोज किया, इनको सुनाया कि साहब ये गा लीजिए। नहीं यार ये तो कोई गाना नहीं, कोई गाना अच्छा लिखो। मैंने कहा अच्छा है, आजकल लोग यही सुनते हैं। कहने लगे नहीं नहीं कोई और लिखो। मैंने कहा चलो ठीक है। वो गाना मैंने एक और सिंगर को दे दिया, वो साइकिल पे हुआ करता था, वो शायद साल डेढ़ बाद जहाज़ भी अपना ख़रीद ले। वो खासा उसका गाना मकबूल हो गया। मैंने इनको कहा सुनाओ। मैंने कहा यार मैं तो गलती हो गई मुझसे, लेकिन मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ये मेरे हाथों से महफूज रहे और ये गुलकार न बने और इतनी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमको मिल रहे हैं। अगर ये वो मेरा वो गाना गा देते तो आप आज यकीनन ये कहीं आगे बैठे गा रहे होते, मैं पीछे नोट गिन रहा होता। वेलों वाले को बोलते हैं। बहुत शुक्रिया जी।